और इस वक्त कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद राजेंद्र शुक्ला जानकारी दे रहे हैं, सुनते हैं। हेतु मध्य प्रदेश कार्य नियम में संशोधन की कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग गठित किए जाने हेतु आयोग का गठन होगा। आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस, आयोग का स्वरूप, इन सब चीजों के लिए आयोग के गठन की स्वीकृति मिली है, जिससे और ज्यादा बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण पूरे प्रदेश में सुनिश्चित हो सकेगा। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के शिक्षक और कर्मचारियों को 1 जनवरी 2006 से 6वें वेतनमान का लाभ देने एवं 53.74 करोड़ के अनुमानित व्यय का अनुमोदन किया गया है। अब उन्हें भी 6वें वेतन आयोग का लाभ मिल सकेगा। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट, जो भारत सरकार ने 221 में एक नया कानून को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें पैरामेडिकल के संचालन, उनके स्टाफ और सारे बेहतर प्रबंधन के लिए उस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत अब मध्य प्रदेश में जो एमपी पैरामेडिकल परिषद होता था, उसकी जगह मध्य प्रदेश एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन का अनुमोदन किया गया है। अब पैरामेडिकल काउंसिल के सारे जो काम है वो इस काउंसिल के माध्यम से किए जाएंगे। इसका भी आज अनुमोदन कैबिनेट में हुआ है। मध्य प्रदेश एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल, एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल, पहले एमपी नर्सिंग काउंसिल था। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 17,000 करोड़ से अधिक के भूमि पूजन लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो 29 को होना है, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक तरह से वो समापन भी होगा, जिसमें पूरे देश भर में लोकार्पण और शिलान्यास के काम होंगे। तो इसमें ये वर्चुअली किया जाएगा। इसमें सभी मंत्रीगण अपने अपने विधानसभा से इसमें शामिल होंगे और जनप्रतिनिधि जो होंगे वो भी अपने क्षेत्रों में उपस्थित रहेंगे। लाखों लोग वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और भूमि पूजन और शिलान्यास के कार्यक्रम होंगे। कल हुए ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से होने वाली फसल हानि का सर्वे हेतु समस्त जिले के कलेक्टरों को निर्देश दिए जा चुके हैं और उनको ये स्पष्ट है कि कोई भी किसान जो प्रभावित हुआ है उसका सर्वे बहुत गंभीरता से के साथ किया जाए और जो भी मुआवजे का प्रावधान है उनको राहत राशि उपलब्ध कराई जाए। इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए भी सभी मंत्री और विधायक और सांसदों को निर्देश हुए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्रों में ये सुनिश्चित करें कि ठीक प्रकार से सर्वे और राहत राशि का वितरण हो जाए। उज्जैन में जो रीजनल यूनिवर्सिटी कॉन्क्लेव है उसकी तैयारियों को, हाँ, 1 तारीख उसकी भी चर्चा हुई है कि 1 तारीख को जो वो रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव होगा, उसमें पूरे सिर्फ उज्जैन में वो हो रहा है, लेकिन पूरे प्रदेश में 5 इंडस्ट्रियल एरिया का भूमि पूजन भी होना है, नए इंडस्ट्रियल एरिया का। और विभिन्न जिलों में जो इन्वेस्टमेंट के एमओयू साइन होंगे, तो सभी लोगों को ये है कि अपने अपने जिलों में रह के भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रमों में वहां पर रहेंगे, जिससे उस एरिया में लोगों को ये जानकारी हो सके कि उज्जैन में हो रहे इस कॉन्क्लेव में हमारे क्षेत्र को क्या लाभ मिल रहा है। ये भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। वैदिक घड़ी का जो पीएम वर्चुअली इनॉग्रेट करने वाले हैं इसको, उसके बारे में कुछ होगा, कब कर रहे हैं? 29 की 1 को इसकी चर्चा तो 29 तारीख को, बाकी वो चर्चा में नहीं था, लेकिन 29 तारीख को प्रधानमंत्री जी करेंगे वर्चुअली। बसेस चलाने को लेकर कोई प्रपोजल था? हाँ, वो अपने 555 बसेस, ये दोनों नगरीय प्रशासन के दोनों निकालिए गए। बहुत अच्छा पॉइंट आपने। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना की शुरुआत हो रही है, जिसमें हमारे प्रदेश के ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, भोपाल, इंदौर और सागर
में पीएम ई बस योजना के अंतर्गत 552 शहरी ई बसों की शुरुआत के लिए स्वीकृति दी गई है। इसमें केंद्र सरकार बसों को भी उपलब्ध करा रही है और 12 वर्षों तक उसके संचालन के लिए जो O&M कॉस्ट है वो भी अवेलेबल करा रही है। इससे ई बस को प्रमोशन भी होगा और धीरे धीरे फिर उसका विस्तार किया जाएगा। पूरी राशि इन शहरों में बीच में रहेगी। ये शहर हैं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर। इनको सेलेक्ट किया गया है भारत सरकार ने अभी, और इसमें 555 बसें दी जाएंगी अलग अलग साइजों की, जिसमें कुछ बड़ी बसें भी हैं, कुछ मिनी बसें भी हैं। तो जैसे जैसे लोगों ने प्रस्ताव भेजे थे वो मंजूरी मिल गई। तो कई अहम फैसले इस